आज जो है हम जो खबर जो आपको दिखाएंगे, ये खबर जो है ये पीएचसी बुदन है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ की जो खबर है वो दिखाने जा रहे हैं। खबर ये है कि यहाँ पे पीएचसी बुदन में अगर कोई पेशेंट आता है उसको जो है वो रास्ता नहीं है चलने के लिए। उसी के बारे में जो है ये खबर हम जो करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो है वसीम जी, इनसे बातचीत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सीएमओ साहब जो नए जो रियासी में आए हुए हैं उनसे हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारी इस खबर चलने के बाद जो है यहाँ की तरफ जो वो ज़रूर जो है वो ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर रास्ते का कोई प्रोजेक्ट कोई एस्टीमेट बनाया हो, यहाँ पे रास्ता बना हो, लोगों को कोई परेशानी जो है वो ना आए, उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। वसीम जी क्या कुछ कहेंगे? बड़ी उम्मीदें हैं सीएमओ साहब जो नए रियासी में आए हुए हैं, लोकल हैं यहाँ के, क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से उनको? जो जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू व आदाब। और आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है हमारी आवाज़ सुनने के लिए आपने विज़िट किया। और इस टाइम हम पीएचसी सेंटर जो है बुदन में हैं। देखिए कि हमारे पीएचसी सेंटर के बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो काफ़ी टाइम से नज़रअंदाज भी हो रही है। और इस आज के चैनल के माध्यम से हमें जो एक उम्मीद जागी है अपने डीसी साहब रियासी और सीएमओ रियासी से, वो ये उम्मीद जागी कि हम जो सीएमओ साहब इस टाइम आए वहाँ पर तैनात हुए वो हमारे इलाके चगलास बुदन के जनाब मोहम्मद अशरफ साहब जो है वो, उनको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। क्योंकि जिन दिनों में ये चार्ज उन्हें मिला, मैं किसी कारण सफ़र में था तो इसलिए मुझे वक्त नहीं मिला ना कि मैं मुबारकबाद दे सकूं। मैंने आज मुनासिब समझा कि हम चैनल के माध्यम से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये उम्मीद हमें 100% जागी बुदन की आवाम को, चगलास की आवाम को, कि हमारे इलाके के सीएमओ साहब इस दर्जे पर आ गए हैं तो जो है पीएचसी बुदन के अंदर जो है जो ज़रूरतें हैं यहाँ पर उसको वो देखेंगे। अवलन हमारा जो है पीएचसी सेंटर जो है बुदन का, इसके अंदर जो है रास्ते की बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि स्टाफ के लोगों को भी दिक्कत आती है। प्लस पेशेंट आदमी जो है वो अगर ज़्यादा है उसको अगर उठाना भी होगा वो भी परेशानी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बंदा इस तरह ही डॉक्टर के पास आएगा वो इस रास्ते की वजह से पेशेंट बन सकता है। तो हम सीएमओ साहब से खुसूसी तौर उम्मीद रखते हैं कि जो सेंटर बुदन का हॉस्पिटल का पीएचसी सेंटर, इसके रास्ते की जो है मरम्मत की जाए, बेहतर किया जाए ताकि आसानी सहूलियत हो जाए। क्योंकि हमने पिछले दिनों में कश्मीर का सफ़र किया, हॉस्पिटल में देखा तो वहाँ इतना वो रास्ते की फैसिलिटी बनी हुई थी, यहाँ तक कि वार्ड में भी अगर आपको जाना है तो आप अपना शूज़ जो है चप्पल वगैरह उतार के अंदर जाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाएंगी। लेकिन हमारे इस सेंटर की हालात यह है कि इसमें रास्ता ही दुरुस्त नहीं है। स्टाफ को अलग परेशानी है, लोकल आदमी को अलग परेशानी आती है। कोई पेशेंट अगर चारपाई पे उठा के लाना पड़ेगा, उसके साथ अगर 2-4 आदमी होंगे भी वो भी घिर के पेशेंट बन सकते हैं। हमने यहाँ पे देखा जो स्टाफ के यहाँ लोग हैं वो अपनी गाड़ी तो रोड में लगा रहे हैं। बिल्कुल रोड में वो गाड़ी लगा रहे हैं, क्योंकि उन तक जो फैसिलिटी वो रोड तक ही है। हमारे पास नीचे हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी लाना दूर की बात है, लोकल चलने का जो रास्ता है वो दुरुस्त नहीं है। हम चाहते हैं कि सीएमओ साहब अपनी टीम और डीसी साहब रियासी इस चीज़ को भेजे, इसको किसी न किसी बजट में रखे, कम से कम इस रास्ते का जो है हल किया जाए ताकि आने वाले वक्तों में पीएचसी सेंटर जो बुदन है इसमें आसानियाँ पैदा हों। वसीम जी एक मेरा और सवाल है आपसे, यहाँ पे स्टाफ को लेकर अगर हम बात करें, स्टाफ बहुत कम है यहाँ पे, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, तो उसके साथ यहाँ पे एक एक्सरे मशीन जो है काफ़ी सालों से यहाँ पे आई हुई है, उसके लिए उसका मुलाजिम जो यहाँ तैनात है, क्या कुछ उम्मीद करेंगे सीएमओ साहब से? बिल्कुल उम्मीद यह है कि सीएमओ साहब जो हमारे इलाके के हैं चगलास बुदन से, ये उम्मीद तो मैंने कहा हमें 100% यकीन हो गया डीसी साहब से, सीएमओ साहब से, क्योंकि वो इस इलाके को जानते हैं। हमारे इस सेंटर के अंदर जो है एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है और इसका जो बड़े आला अधिकार डॉक्टर होती है वो सारी पोस्टें खाली, लोकल जो स्टाफ इन्होंने जो तैनात किया वो है यहाँ पर। हमारा वो गिला नहीं है कि वो नहीं, वो है यहाँ पर, लेकिन बड़ी पोस्टें सारी खाली हैं। हम चाहते हैं हमारी जो एम्बुलेंस की डिमांड हमने पहले भी बड़ी बार रिक्वेस्ट की है और आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर ये एम्बुलेंस यहाँ नहीं मिलती हो, हमेशा इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे और ज़रूर कोई ना कोई हमारी आवाज़ को सुनेगा कि इस इलाके में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले यहाँ पर एक डिलीवरी केस था तो उन्हें स्पेशल गाड़ी करके मोहर जाना पड़ेगा। और मोहर सेंटर जो है वो जानता है कि कहाँ से गाड़ी है, उन्हें पता है। उन्हें फिर रेफर उन्हें रियासी किया गया, बाद में वो वापस आ गई, लेकिन देखा गया तो फिर वो गूल वाले एरिया में जो वो करीब पड़ा, क्योंकि लोग डोक में शिफ्ट थे, जब इमरजेंसी पड़ी तो वो गूल चला गया, तो आसानी हो गई वहाँ पे। बहरहाल गूल के हॉस्पिटल से पब्लिक को फ़ायदा होता है, यहाँ बुदन या माहौर या दरमाड़ी या चगलास हमें कोई एतराज़ नहीं है। एम्बुलेंस की जो शार्टेज है वो ज़्यादा है, क्योंकि लोग चाहे वहाँ जाएंगे तो पर्सनल करके स्पेशल करके जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी एम्बुलेंस जो है इसके लिए कोई ना कोई हल डीसी साहब खुद निकालें। उन्हें विज़िट भी किया है यहाँ का, और सीएमओ साहब जो है वो
वाकिफ़ हैं, 108 वाले हैं, 102 वाले हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा कि रियासी के अंदर बहुत सारी ऐसी एम्बुलेंस खड़ी हैं जो वहाँ पर नहीं चल रही है, क्योंकि एक बार मैंने चैनल पे देखा था। हम चाहते हैं उन्हीं में से यहाँ भेजे जाए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिले। बड़ा डॉक्टर है, पहले भी कहा गया कि अगर डॉक्टर की पोस्ट जो खाली यहाँ पड़ी है, अगर डायरेक्ट नहीं मिलता है स्टाफ, 15 दिन हफ्ते में एक बार हमें मिले। एक्सरे प्लांट जो है, एक्सरे मशीन जो यहाँ पर रखी लगभग 5 साल का वक्फा हो गया है, वो बिल्कुल वैसी पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कम से कम उसका डॉक्टर हमें यहाँ के लोगों को मिले। एक्सरे की मशीन की आपने बात की, अगर वो उसका स्टाफ का बंदा यहाँ मुलाजिम होता उसको चलाने वाला, बिल्कुल, तो कितनी राहत लोगों को मिलती बहुत है। बड़ी राहत है, क्योंकि जहाँ लोग एक्सरे करवाने के लिए मोहर जाते हैं, घूल जाते हैं, या मान लो धर्माड़ी चला जाते हैं, उन्हें दिक्कत आती है, कभी को हमारे रोड की प्रॉब्लम बन जाती है, बारिश मौसम में काफ़ी चीज़ें बदलाव हो जाती है। हम चाहते हैं कि बुद्धन में इस पोस्ट का जो है डॉक्टर तैनात किया जाए। अगर महकमे के पास कंटिन्यू नहीं है डॉक्टर, तो वो 15 दिन हफ्ते में वैसे भी पब्लिक को डील कर सकता है। ये खुद डीसी साहब ने भी एक स्कूल के टाइम पे कहा था 15 दिन हफ्ते में, वो भी चल सकता है। हम महकमे का तब भी बेहद शुक्रगुजार करते हैं। आज जो मेरे माइंड में बात आई, मैं जब कश्मीर से वापस आया तो मेरे दिल में बात बैठी कि ये जो हमारा एक रास्ता हॉस्पिटल वाला, कम से कम ये ठीक होना चाहिए। इन 3-4 बातों में, जैसे हॉस्पिटल के अंदर एम्बुलेंस सर्विस की से हम महरूम हैं, या बड़ी पोस्ट डॉक्टर से हम महरूम हैं, और साथ में जो यहाँ पे रास्ता है, ये इन कम से कम डीसी साहब, सीएमओ साहब, इन 3-4 बातों में 1-2 बातें हमारी पूरी तो कर लेंगे, हम ये उम्मीद रखते हैं। और हमारा वसीम जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, आपने ये रास्ते की बात की, उसके साथ साथ अगर हम यहाँ ग्राउंड की बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी ग्राउंड नहीं है, क्या वो स्टाफ को बैठने के लिए बाहर या किसी पेशेंट को बैठना हो, यहाँ पे ये जगह मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ ऑफिसरों को, अगर ये जगह ये किसी प्रोजेक्ट में इसको भी डाला हो, जैसे ये ग्राउंड बनाना है हमने बैठने के लिए, तो गर्मी के मौसम में स्टाफ भी बाहर बैठ सकता है, यहाँ पे साइड पे पेड़ लग जाएं, तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं पैसे की जो है ज़रूरत है। बिल्कुल, हॉस्पिटल के सामने आप देख रहे हैं आगे ज़मीन है लोगों की, तो यहाँ पे बाहर बैठने की जगह जो है वो नहीं है। अगर इस रास्ते के साथ इसको भी साथ में ऐड करके अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा तैयार किया जाए, तो कितनी राहत जो है स्टाफ को मिलती है और लोगों को यकीनी तो राहत मिलेगी। हम ये बात भी सीएमओ साहब और डीसी साहब रियासी से रिक्वेस्ट रखेंगे, और एसडीएम साहब धर्माड़ी से खुसूसी गुजारिश रहेगी, क्योंकि ये चैनल ही चलता है कि वो इस चीज़ को देखे। अगर हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को, लोकल पब्लिक को यहाँ बैठने के लिए राहत मिले, साया हो जाए, तो ये भी वो चेक करे, किसी प्लान में इस चीज़ को ऐड करे, और ये बड़ा ज़रूरी भी है। और देखा मैंने, आप देख लेना वीडियो में भी आएगा कि रास्ता यकीनी तौर पर वो ख़राब है, कोई फेक बात नहीं मैं कह रहा हूँ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से या उनके बारगम में। जो हम चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों को देखा जाए, हमारे रास्ते हॉस्पिटल के ठीक हों, यहाँ आसानी हो, पेशेंट लाने में आसानी हो। मैंने देखा कि हॉस्पिटल में तो इंटर गाड़ी भी हो जाती है, लेकिन यहाँ लोकल पब्लिक को चलने में ही प्रॉब्लम हो रही है। हम चाहते हैं कम से कम लोकल जो आना जाना है यह आसानी हो। प्लस जो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, इसे आज फिर मैं दोहराना लाऊंगा कि सीएमओ साहब जो है वो अपने गाँव के हैं, वो इस इलाके को जानते हैं, बुद्धन, चकला, सलदार, करमकट्ठा, लेंचा, इन एरिया को वो जानते हैं। वो उन्हें पता है कि इस एरिया में एम्बुलेंस है या नहीं है। हम चाहते हैं कि इस आवाज़ को इंशाल्लाह हम ज़रूर उठाते रहेंगे, और अगर इस वीडियो से हमारे कुछ हल हो जाएंगे, हम ज़रूर इसको चैनल के मुताबिक ही शुक्रिया करेंगे, उसे भी देखा जाएगा। लेकिन खुसूसी तौर अवलन मेरी तवज्जो एम्बुलेंस और इस रास्ते पे है। एक्सरे प्लांट के लिए डिपार्टमेंट देखे, अगर वो कंटिन्यू डॉक्टर इशू नहीं कर सकता है, 15 दिन में अटैचमेंट कर सकता है इंशाल्लाह का। और साथ में मैंने देखा कि हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी हुई भी, अब ये भी जो है डैमेज होने पर ही आ गई है, इसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल, जैसे भी महकमे को वक्त मिलता है, इसकी खिड़कियाँ जो है इसे दुरुस्त किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमारे इस इलाके के स्टाफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा, उम्मीद तो रखनी ना हमने। और जो प्रेजेंट है स्टाफ, इनको आसानी रहे, पेशेंट आदमी को दिक्कत ना हो, क्योंकि आप बड़े हॉस्पिटल में जब जाते हैं, वहाँ आपको वेटिंग हॉल के लिए अलग इंतज़ाम होगा, ओटीपी का अलग, ओटीपी जो वहाँ पे जो बैठते हैं ओपीडी में, वहाँ पर आसानी रहती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस एरिया को नज़रअंदाज ना किया जाए, बल्कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपके चैनल से खुसूसी तौर हमारे सीएमओ साहब को मैं फिर मुबारकबाद पेश करूँगा, वो और डीसी साहब इसे देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ज़रूर हमारे इस हॉस्पिटल में कोई ना कोई नया बदलाव आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आपने सुन लिया, ये वसीम जी का जो कुछ कहना है वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और मैं सीएमओ साहब से दोबारा ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बुद्धन में जो पीएचसी है, इसकी बिल्डिंग का यानी रिपेयरिंग के लिए जो पैसा रखा जाए, उसके बाद यहाँ पे जो ग्राउंड बनाना है उसके लिए पैसा रखा जाए। रास्ते की इन ख़ास तौर पे जो है डिमांड की है कि यहाँ पे रास्ता नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है तैयार किया जाए, ताकि यहाँ पे जो है रास्ता बन सके, ग्राउंड बैठने के लिए बन सके, पार्क जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद रिपेयरिंग यानी ये बिल्डिंग जो है ये रिपेयरिंग हो सके, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी राहत मिलती है, स्टाफ को भी राहत मिलती है। तो अब उम्मीद करते हैं, इनने एम्बुलेंस की खासकर जो है डिमांड की है, मुझे उम्मीद है कि
CMO साहब जो रियासी हैं, ये सब चीज़ें उन्हीं तक हैं। तो वो मुझे लगता है कि इस पे जो है ज़रूर तवज्जो देंगे कि एक एम्बुलेंस अगर यहाँ पे बुधन PSC में आ जाए तो लोगों को काफ़ी उसका जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद इन्होंने एक्सरे मशीन की बात की है। एक्सरे मशीन यहाँ पे है मगर उसका मुलाजम नहीं है, तो हम मान लेते हैं अगर स्टाफ नहीं है तो वो किसी दूसरे हॉस्पिटल से जो है उसको जहाँ पे जो है वो अटैचमेंट कर सकते हैं। जैसे हफ्ते में 2 दिन उनके यहाँ अगर रखे जाएँ तो उसमें भी लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में जो है क्या कुछ सुधार जो है बुधन PSC में जो है हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे कोई भी काम होता है हमारी इस खबर चलने के बाद, वो खबर हम आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है अपने DC रियासी जो है वहाँ तक पहुँच सके और CMO रियासी तक पहुँच सके, SDM धर्माड़ी तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल से, शुक्रिया।